एक और जहां इंसान काम वासना पसंद करता है, वहीं दूसरी तरफ इससे कई लोग छुटकारा भी पाना चाहते हैं। पर हम काम वासना से छुटकारा पाना ही क्यों चाहते हैं? कभी ये सोचा है? कई लोग काम वासना से छुटकारा पाने के लिए कठिन रास्ते चुनते हैं, पर कड़ी कोशिशों के बावजूद भी इससे छुटकारा नहीं पा पाते। यही एक पॉइंट है जो समझने वाला है, क्योंकि यहाँ अनुशासन नहीं बल्कि बुद्धि और विवेक चाहिए। काम वासना से छुटकारा पाने के लिए बगैर इसे समझे आप इससे छुटकारा कभी नहीं पा सकते। इसलिए मैं एक कहानी के माध्यम से आपको इसे समझाने की कोशिश करूंगा। आपको इसे बड़े गौर से सुनना है और इस पर अमल भी करना है, तभी आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। अन्यथा जीवन में अनंत कोशिशों के बावजूद भी आप इससे छुटकारा नहीं पा सकेंगे। यह कहानी है एक महात्मा और दो ऐसे लड़के की जो काम वासना से ऊपर उठना चाहते हैं। वह दोनों लड़के चाहते हैं कि वो ब्रह्मचर्य का पालन करें, लेकिन वह कर नहीं पाते। काम वासना उनके भीतर इतनी प्रबल हो चुकी है कि वह चाहकर भी इसे छोड़ नहीं पाता। फिर एक बार दोनों जवान लड़के एक महात्मा के पास आते हैं, एक ध्यानी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, विनवर, एक काम वासना ने मेरा पूरा जीवन तहस नहस कर दिया है। हम दोनों बहुत अच्छे लड़के हैं, हमारे सपने भी बहुत बड़े थे। हम अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। हम दोनों कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसे आज तक किसी ने नहीं किया। हमारी सोच बहुत बड़ी है, लेकिन परेशानी यह है कि काम वासना ने हमारा मन भ्रष्ट कर दिया। हम जब भी कुछ अच्छा सोचते हैं, ठीक उसी वक्त काम वासना हमारे भीतर इतनी प्रबल हो जाती है। हम हर समय स्त्रियों के बारे में सोचते ही रहते हैं और इसकी वजह से हम अपने लक्ष्य को ठीक तरह से पहचान नहीं पाते। हमें ये समझ नहीं पाते कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम आखिर भविष्य में क्या करेंगे। भीतर से तो जो ऊर्जा उठती है कि हमें कुछ करना है, लेकिन काम वासना के घेरों में हम घिर चुके हैं। आप जरा हमें गौर से देखिए, हमारा शरीर भी दुर्बल हो चुका है, हमारे आंखों की रोशनी भी कमजोर हो चुकी है। इस वक्त हम बहुत बुरी स्थिति में हैं, हमें आगे कुछ भी सोच नहीं पा रहे हैं। कृपया करके हमें मार्गदर्शन दीजिए। लड़के की ये बातें सुनकर महात्मा उसे कहते हैं, हे बालक, तुम दोनों बिल्कुल सही जगह पर आए हो। मैं जिस तरह बोलता हूँ तुम वैसा ही करो, फिर तुम्हारे अंदर की काम वासना बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी, वह तुम पर हावी नहीं हो पाएगी। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों का उम्र क्या है? लड़के ने कहा, गुरुदेव, हम दोनों की उम्र लगभग समान ही है, लगभग 19-20 साल की है। तभी महात्मा कहते हैं कि इस उम्र में काम वासना उठना स्वाभाविक है, लेकिन अगर काम वासना तुम्हें अत्यधिक परेशान कर रही तो मैं तुम्हें कुछ ऐसे तरीके बताता हूँ। ठीक 30 दिन तक तुम ये प्रयोग ठीक ढंग से करना। 30 दिन के बाद फिर मेरे पास आना। महात्मा की ये बातें सुनकर लड़के के चेहरे पर खुशी आ गई। फिर उसने तुरंत महात्मा जी से पूछा, हे महात्मा, उपाय क्या है, कृपया हमें बताइए। महात्मा कहते हैं कि आज से अगले 30 दिन तक अपने 5 इंद्रियों पर जागरूकता रखनी होगी। जागरूकता का मतलब होता है तुम जो भी करो उस पर ध्यान दो। ऐसे तो तुम जो भी करते हो वह तुम अपने इंद्रियों की वजह से ही करते हो। कुछ खाते हो तो तुम्हें अपनी इंद्रियों पर ध्यान देना है, तुम्हें अपने 5 इंद्रियों पर ध्यान देना है। और मैंने तुम्हें जागरूकता की बात कही, इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हें हर छोटी सी छोटी चीजों को लेकर सही फैसले लेना है। कोई बड़ा फैसला नहीं लेना है, बड़े फैसले लेने से बचना है। और एक बात का ध्यान रखना कि ध्यान और व्यायाम हर दिन करना है, सात्विक भोजन करना है और अकेले रहने का प्रयास करना है। और ऐसा करने से भीतर में क्रोध पैदा होगी, बेचैनी पैदा होगी, लेकिन उससे तुम्हें घबराना नहीं है। पूरी जागरूकता के साथ उसको देखना है, उसे समझना है। और जब तुम्हें लगने लगे कि तुम्हारे भीतर काम वासना प्रबल हो रही है, तो तुम्हें उस वक्त में अपनी मनपसंद की चीजों को करना है, जैसे गीत गाना, चित्रकारी, कलाकारी, खेल कूद, जो भी चीजें तुम्हारी मनपसंद हो उसे तुम्हें करना है। अगर तुम्हें पढ़ने का मन करता है, कुछ लिखने का मन करता है, वो सब करो।
सही समय पर सही फैसला लेना है, और जो भी फैसला लो उसके दोनों पक्षों को देखो, उसके सकारात्मक पक्ष भी देखना चाहिए और उसके नकारात्मक पक्ष भी देखो कि इससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। इन 30 दिनों के दौरान काम वासना कभी कभी बहुत ही ज्यादा प्रभावित करेगी, लेकिन उस समय तुम्हें जागरूकता के साथ अपने लक्ष्य को याद रखना है और मेरी बात याद रखना है। इन 30 दिनों के भीतर ही एक दिन अमावस्या और एक दिन पूर्णिमा होती है। इन दोनों दिनों में मनुष्य के बीच बहुत बड़ा बदलाव होता है और हो सकता है इन दिनों में तुम्हारे भीतर कामवासना प्रबल हो जाए। इसलिए मैंने कहा कि अपनी जागरूकता को नहीं छोड़ना है, जागरूक होकर देखना है तुम्हारे भीतर कब काम वासना आ रहा है और आखिर क्यों आ रहा है। महात्मा की ये बातें सुनकर वो दोनों लड़के कहते हैं, ठीक है गुरुदेव, हम ठीक 30 दिन के बाद आपके पास दोबारा आएंगे। फिर वह दोनों लड़के घर चले जाते हैं। पहला दिन तो महात्मा की बातों का बहुत अधिक असर होता है और इसी वजह से पहला दिन आसानी से वो लोग काट लेते हैं। दूसरा दिन भी आसानी से बीतता है और तीसरे दिन से उन्हें थोड़ी परेशानी आने लगती है। उन्हें ध्यान करने का मन नहीं करता, उन्हें व्यायाम करने का मन नहीं करता, लेकिन वह जबरदस्ती करते हैं क्योंकि उनसे कहा गया था कि इस दौरान तुम्हारा मन नहीं करेगा कि तुम कुछ काम करो, तुम कुछ करो। धीरे धीरे समय बीतता जाता है, परेशानी भी बढ़ती जाती है और इस तरीके से 10 दिन बीत जाते हैं। लेकिन अब काम वासना और प्रबल रूप ले लेती है। एक बात तो सच है कि जिस चीज को आप लगातार करते आ रहे थे, अगर अचानक से आप उस चीज को छोड़ देंगे तो कुछ समय के लिए वह शांत रहेगा, लेकिन कुछ समय बाद वह तुम्हारे भीतर उल्टा असर करने लगता है और ज्यादा हावी हो जाता है और प्रबल हो जाता है। और ठीक इसी तरह 10 दिनों के भीतर उनके भीतर कामवासना दुगनी प्रबल हो गई। इतना अधिक तीव्र हो गया था कि दोनों लड़के रह ही नहीं पाए और 15 दिन तक आते आते उन्हें भी महात्मा की बातें बुरी लगने लगती हैं। दोनों लड़के सोचते हैं कि क्यों हम अपने जीवन को उल्टी सीधी बातों में गंवा रहे हैं, जीवन में कुछ आनंद भी तो है, हम अपनी जीवन को क्यों जी रहे हैं। अगर हमें आनंद नहीं मिलेगा तो यह सभी चीज़ों वो अपने दिमाग में सोचने लगे। जब मैं यह दोनों किसी स्त्रियों को देखते थे तो उनके प्रति उनका काम वासना और अधिक बढ़ जाता था। वो स्त्रियां उन्हें अति सुंदर लगने लगी। 16वें दिन वो सोचते हैं हमें ये सब नाटक बंद कर देना चाहिए, हम क्यों अपनी जिंदगी का आनंद नहीं ले रहे हैं। और वह लोग दोबारा से काम वासना में लिप्त हो जाते हैं। लेकिन काम वासना से दोबारा लिप्त होने के बाद उनकी परेशानी फिर भी उसी तरह के होने लगती है। उनके भीतर ग्लानि आने लगती है, पश्चाताप की भावना उनके भीतर होती है। 2-4 दिन बाद उन्हें पश्चाताप और कमजोरी बहुत अधिक लगने लगती है और फिर वह निर्णय लेते हैं कि हमें फिर से महात्मा के पास जाना चाहिए। वो लोग महात्मा के पास जाते हैं, उनसे क्षमा मांगते हैं। महात्मा उनसे कहते हैं कि तुम दोनों 30 दिन से पहले आ गए। लड़के ने कहा, हाँ गुरुदेव, हमें क्षमा कीजिए कि हम आपके नियम को पूरा नहीं कर सके। फिर महात्मा कहते हैं, मैं जानता था कि ऐसा ही होगा, हम इसे जरा ध्यान से सोचो कि ऐसा क्यों हुआ। गुरु की बातें सुनकर लड़के को समझ में नहीं आता। फिर वह महात्मा दोबारा कहते हैं, मैं बताता हूँ, क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हें कहा था अपने जीवन में कोई भी बड़े फैसले नहीं लेना, छोटे छोटे और सही फैसले लेना। बड़े फैसले लेने का मतलब है कि कोई भी काम को लेकर सोच में पड़ जाना, और छोटे छोटे सही फैसले लेने का अर्थ है कि समझदारी के साथ आगे बढ़ना। जब मैंने तुमसे कहा था कि ठीक 30 दिन के बाद तुम मेरे पास आना, और जब तुम घर गए तुम्हें 2-3 दिन के बाद ऐसे लगने लगा कि तुम्हें बेचैनी महसूस होने लगी, तुम्हें परेशानी होने लगी, तुम 3 दिन के बाद क्यों नहीं आए? ऐसी कौन सी चीज थी जो तुम्हें रोक रही थी? वो दोनों लड़के कहते हैं, आपने तो कहा था कि 30 दिनों के बाद आना। वह महात्मा दोबारा कहते हैं, मैंने तो ये भी कहा था कि 30 दिनों तक संयम रखना, अनुशासन में रहना। तुमने वो बात क्यों नहीं मानी? यह तो हमारा मन है जो हमें नचाता रहता है, हमें घुमाता रहता है। तुमने मेरी बातों को मानकर ध्यान किया,
सात्विक भोजन किया, व्यायाम किया, अपनी इंद्रियों पर जागरूकता रखा, लेकिन यह केवल शुरुआती की 2-3 दिनों तक ही तुमने किया। इसके बाद धीरे धीरे सभी चीजें कम होती गई और तुम लोग मेरे पास नहीं आए, क्योंकि तुम्हारे मन में मेरी बातें थी कि मैं 30 दिन में जाऊंगा, और वह 30 दिन बहुत ही बड़ा लक्ष्य होता है। और तुम्हारे मन में बड़ा लक्ष्य था, छोटे छोटे लक्ष्य नहीं थे, और इसी वजह से तुम बड़े लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। वो छोटे लक्ष्य थे, हर दिन ध्यान करना, व्यायाम करना, सात्विक भोजन करना, अपने जीवन में जागरूक रहना। जैसे जैसे दिन बीतता गया तुम्हारे भीतर जागरूकता खत्म होती गई। धीरे धीरे तुमने व्यायाम करना छोड़ दिया, सात्विक भोजन करना छोड़ दिया, ध्यान करना छोड़ दिया, और तुम कहते हो तुम अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर सके। वह तुम्हारा 30 दिनों के लिए नहीं था, वो लक्ष्य तुम्हारे लिए 3 दिनों के लिए था। जब तुम्हें यह बात पता चल गई थी कि 3 दिनों के बाद में तुम्हें परेशानी आ रही है, तब तुम मेरे पास आना चाहिए था और तुम्हें वो परेशानियां मुझे सौंपनी चाहिए थी। महात्मा की ये बातें सुनकर दोनों लड़के में एक लड़के ने कहा, महात्मा जी, मेरे मन में आया था कि मैं आपके पास आऊं, आपसे कुछ सलाह लूं, लेकिन मैं नहीं आया। महात्मा जी उस लड़के की बातों को सुनकर कहते हैं, यही तो एक छोटा सा फैसला था जो तुम्हें पश्चाताप से, परेशानियों से बचा सकता था। सवाल यह नहीं है कि तुमने 30 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया। सवाल यह है कि तुम अपने निश्चित समय तक, जिस समय तक तुम चाहते थे, उस समय तक तुम अपने ऊपर संयम नहीं रख सके। इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि अपने जीवन में कोई भी बड़े फैसले नहीं लेना, छोटे छोटे सही फैसले लेना। अगर तुम उस फैसले को स्वीकार कर लेते तो मेरे पास आ जाते, तो शायद आज तुम्हारा कामवासना का शिकार नहीं बनते। लड़के ने कहा, आप सही कहते हैं गुरुजी, मन हमारा, तन हमारा, फिर भी यही हम पर राज करते हैं। फिर महात्मा कहते हैं, मेरी एक बातों को ध्यान से सुनो और अपने दिमाग में हमेशा रखे रहना। अगर काम वासना से ऊपर उठना है तो यह 5 बातों को अपने जीवन में उतार लो। पहला है सात्विक भोजन। हमारे जीवन में सात्विक भोजन बहुत ही आवश्यक है। इससे हमारा मन भी सही रहेगा और हमारा तन भी सही रहेगा। दूसरा है ध्यान। जब हमारा मन सही रहेगा तो हमें ध्यान में मन लगेगा। और तीसरा है व्यायाम। व्यायाम करने से हमारा शरीर सही रहेगा, और जब हमारा शरीर सही रहेगा तो हमें ध्यान करने में मन लगेगा, हमारे विचारों में शक्तियाँ आएगी। और चौथा है इंद्रियों पर जागरूकता। जागरूकता अपने जीवन में बहुत ही आवश्यक है। जिस दिन तुमने जागरूकता को खो दिया, उस दिन तुम्हारा मन तुम्हें किसी गड्ढे में ढकेल देगा। इसलिए अपने जीवन में जागरूक रहें। जागरूक रहने के लिए तुम्हें बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना होगा। जब तुम अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करोगे तो तुम अपने जीवन में अपने आप ही जागरूक हो जाओगे। और 5वां है, छोटा है लेकिन सही समय पर सही फैसला लेना। थोड़े ही फैसले लो, लेकिन सही समय पर सही फैसले लो। इसके अतिरिक्त कामवासना से उठने का कोई और रास्ता नहीं है। इसलिए इन 5 बातों को अपने जीवन में आज से ही उतार लो, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि बड़े बड़े निर्णय लेने से हमारे भीतर तनाव आती है, और जितना अधिक तनाव आएगा हमारी बुद्धि और विवेक काम नहीं करेगी। और जब बुद्धि और विवेक काम नहीं करेगी तब हम अपने भीतर जागरूकता भी खो देंगे, और इसी वजह से हम गलत फैसले ले लेते हैं। इसलिए मैंने कहा छोटे छोटे और सही निर्णय लो, क्योंकि ऐसा करना बहुत ही आसान होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।